मनुस्मृति के प्रथम अध्याय के 86वीं श्लोक है, 86वां श्लोक। उसमें कहा है कि तपः परम कृत युगे त्रेतायाम ज्ञानमुच्यते द्वापरे यज्ञमेवाहु दानमेकं कलो युगे। बहुत प्रसिद्ध श्लोक है। इसका तात्पर्य ये है कि कृतयुग जो होता है, 4 युग होता है। कृतयुग, सतयुग इसको कहते हैं, त्रेता, द्वापर और कलयुग। तो कहते हैं तपः परम कृत युगे। कृतयुग में तप का महत्व था। संत लोग तपस्या करते थे, समाधि लगाते थे और समाधि लगाकर ब्रह्म की प्राप्ति करते थे। और त्रेतायाम ज्ञान मुच्यते, त्रेता में ज्ञान का महत्व हुआ, ज्ञान प्राप्त करते थे लोग, शास्त्र ज्ञान और ब्रह्म विवेकोत्थ ज्ञान माने ब्रह्म का ज्ञान, दोनों प्रकार का ज्ञान का महत्व है। तो समाधि तप का महत्व है सतयुग में, त्रेता में किसका महत्व है? ज्ञान का महत्व है। द्वापरे यज्ञमेवा, और द्वापर में यज्ञ का महत्व है, यज्ञ करने से ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। इस कलिकाल में क्या है? दानमेकं कलो युगे। इस कलिकाल में जो है सो नहीं कली जोग न यज्ञ न ज्ञान, एक अधारणाम गुणगाना। और प्रकट धर्म के क्या है? कलिमहु एक प्रधान। धर्म के 4 पद है, लेकिन कलिमहु एक प्रधान। कलयुग में एक ही पद रह जाता है। जैन केन विधि दिन ने दान किए कल्याण। धर्म का जो है प्रथम पद है दान, तो दान ही इस युग में है, कलयुग में और नहीं है। प्रकट 4 पद धर्म के, कलिमहु एक प्रधान, जैन केन विधि दिन ने दान किए कल्याण। 4 पद है। तो सतयुग में 4 पद धर्म का रहता है, त्रेता में 3 पद रह जाता है, द्वापर में 2 पद रह जाता है, कलयुग में 1 पद केवल दान। इसी को ही मनुस्मृति में कहा है तपः परम कृत युगे त्रेतायाम ज्ञानमुच्यते द्वापरे यज्ञमेवाहु दानमेकं कलियुगे। ठीक है, इसको याद कर लेना है। ठीक है, ठीक है जी जी। और महत्वपूर्ण एक है कि ब्राह्मण का क्या कर्म है। तो अध्यापनम अध्ययनम यजनम याजनम तथा दानम प्रतिग्रहम चैव ब्राह्मणा नाम कल्पयत्। अध्ययनम अध्यापनम चैव यजनम याजनम तथा दानम प्रतिग्रहम चैव ब्रह्म कर्म स्वभावजम। एक जगह अन्यत्र आया है, इसमें उसी बात को कह रहा है। ब्राह्मणों का कर्म है अध्ययन करना माने पढ़ना, अध्यापन करना माने पढ़ाना, यजन माने यज्ञ करना, और याजन माने यज्ञ करवाना, दान को लेना और दान को देना। ठीक है, लेकिन इसमें 3 कर्म प्रधान है। अध्यापन करना या अध्ययन करना, यज्ञ करना और दान करना, ये प्रधान हुआ। और अध्यापन, यज्ञ करवाना और दान लेना, ये गौण हुआ। ठीक है, 6 कर्म है ब्राह्मण का। ये भी जो है श्लोक, इस श्लोक को भी ध्यान में रखना होगा ना। अब कहता है आचार परमो धर्म। आचार जो है, आचार समझता है? आचार माने क्या होता है? आचार माने होता है जिसको आचरण में हम उतारते हैं। तो कहता है आचार परमो धर्म श्रुत्युक्त स्मार्तेव च। श्रुत्युक्त माने वेद में कथित, और स्मार्त माने स्मृति में कहा हुआ जो आचार है माने आचरण है, उसको हमेशा क्या करना चाहिए? हम लोगों को धारण करना चाहिए। तस्माद् अस्मिन् सदा युक्तो नित्यं स्यात् आत्मवान् द्विजः। जिससे मनुष्य क्या होता है? सो हमेशा जो है आत्मोन्नति चाहने वाले जो ब्राह्मण होता है उनको हमेशा आचार का पालन करना चाहिए। ठीक है, शास्त्रान् व्यधित्यापि भवन्ति मूर्खा जस्तु क्रियावान स पुरुषः स विद्वान। आचारवान माने क्रियावान। शास्त्र में जो कहा गया है उसको आचरण में उतारना। तो कहता है शास्त्रान् यद्यपि भवन्ति मूर्खा जस्तु क्रियावान पुरुषः स विद्वान सुचिंतितम चौषधमातुराणाम न नाम मात्रेण करोत्यारोग्यम। अब मान लिया जाए करोत्यारोग्यम, जब मान लिया जाए तुमको बुखार है और बुखार की दवा नहीं खाओगे, दवा का नाम सुनते रहो, तो उससे तुम्हारा बुखार तो नहीं उतरेगा। नहीं, तो शास्त्र पढ़ लेना तो वही हुआ जो हम उस दवा का नाम जानते हैं लेकिन उसका उपयोग नहीं करते हैं। जब उसका हम आचरण में उतारेंगे तब वो जाकर के काम करता है। तो आत्मोन्नति चाहने वाले जो ब्राह्मण है उनको श्रुत्युक्त माने वेद में कहा हुआ और स्मृति में कहा हुआ जो आचरण है उसको अपने आचरण में उतारना चाहिए। ठीक है जी। अब देखो, कहता है संकल्प मूला कामो वही यज्ञ संकल्प संभवा। काम जो होता है, काम माने समझता है इच्छा, वह संकल्प मूल होता है। मनुष्य संकल्प करता है तभी कुछ वासना काम उत्पन्न होती है, और यज्ञ संकल्प से ही होता है, और संकल्प से ही यज्ञ लोग करते हैं। व्रत यज्ञ आदि सभी धर्म का आधार संकल्प ही है। ठीक है,
अब कहता है सर्व ज्ञानमयो ईशा, वेद के विषय में लिखा है जब कश्चित कश्चित धर्मो मन्ना परिकीर्तिता, जो कुछ जिसके से आचार पारंपरिक क्रमागत वर्णानाम सांतरालानाम सदाचार उच्यते। कहते हैं उस देश में चारों वर्ण उनके अंतराल जातियों के परंपरा से जो आचार है उसी को हम सदाचार कहते हैं। यानी देश के अनुसार भी सदाचार होता है। जैसे मान लिया जाए यहाँ मिथिला का जो परंपरा होगा, सदा से जो आचरण आता होगा और शास्त्र जो विहित है उसको हम क्या कहते हैं, आचार कहते हैं, सदाचार कहते हैं। ठीक है जी। अब देखो भारत भूमि के जो लोग हैं उनके महत्ता को दर्शाते हैं, कहते हैं एतद् देश प्रसूतस्य सकाशात अग्रजन्मना, इस देश में जो उत्पन्न हुआ है, ठीक है, ब्राह्मण आदि जो ब्राह्मण सब जो है इस भारत देश के ब्राह्मण, एतद् देश प्रसूतस्य सकाशात अग्रजन्मना, अग्रजन्मना माने क्या हो गया, ब्राह्मणों, है ना, वह ब्राह्मण सब ऐसा अपने आप का आचरण बनाए जो स्वम चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्वमानवा मानवा, जो सभी मनुष्य जो है उनके चरित्र से शिक्षा लें। माने ब्राह्मणों को ऐसा आचरण करना चाहिए जिनसे सभी अनुग्रहित हो, शिक्षा के आचरण का अनुसरण करें, ठीक है, पालन करें। तो एतद् देश प्रसूतस्य, यह भी श्लोक बड़ा फेमस है, एतद् देश प्रसूतस्य सकाशात् अग्रजन्मनः सकाशात्, एतद् देश प्रसूतस्य अग्रजन्मनः सकाशात्, माने इस देश में उत्पन्न जो अग्रजन्मा है, अग्रजन्मा माने ब्राह्मण, उस अग्रजन्मा के स्वम चरित्रम, है ना, सर्व मानवा शिक्षेरन पृथ्व्याम, पृथ्वी पर सभी मनुष्य जो है अपने अपने आचरण को उनसे सीखें। ये श्लोक भी है बहुत फेमस, ठीक है। अब कहता है कृष्ण सारस्तु चरति मृगो यत्र स्वभावतः सज्ञेयो यज्ञो देशम लिच्छ देशस्ततः परः, जहाँ पर काला मृग जो है स्वभाव से विचरण करता हो उसी वही देश यज्ञ का देश है, वहीं पर देश यज्ञ होना चाहिए। अन्य जो है म्लेच्छ देश होता है, वहाँ यज्ञ नहीं करवाना चाहिए, ये कहा, ठीक है, हाँ जी जी। अब जो है कहता है नामकरण के विषय में बता देते हैं कि ब्राह्मण का नाम कैसा होना चाहिए, क्षत्रिय का कैसा होना चाहिए, वैश्य का कैसा होना चाहिए, शूद्र का कैसा होना चाहिए, फेमस बता देते हैं। देखो मांगल्यम ब्राह्मणस्य स्यात्, ब्राह्मण का नाम मांगल्य माने मंगल शब्द युक्त होना चाहिए, भगवान नाम आदि के द्वारा मार्ग जैसा। क्षत्रिय से बलान्वितम, क्षत्रिय का जो नाम होना चाहिए सो बल के आधार पर, माने बलवान जैसे लोगों का नाम होना चाहिए उस तरह। बलराम ने बलवान का नाम जैसे होना चाहिए, आज में बुढ़ने से उससे वैश्य से पुष्टि संयुक्तम, और वैश्य का पुष्टि संयुक्त नाम होना चाहिए, ठीक है, माने धन आदि से युक्त व्यक्ति का जैसा नाम होना चाहिए, और शूद्र से तो विभूषितम, ऐसा इसने कहा है, ठीक है। अब जो है सो देखो भोजन के बारे में तो जानता है, भोजन किधर करना चाहिए किधर नहीं करना चाहिए। हम लोगों के यहाँ कहता है दक्षिण की तरफ भोजन नहीं करना चाहिए, व्यवहारिक में है, लेकिन ये शास्त्र कहता है आयुष्यम प्रांगमुखो भूंगते यशस्यम दक्षिणामुखा, प्रांगमुखो जो प्रतिदिन पूर्व तरफ घूम करके खाता है, पूर्व मुख बैठ करके खाता है, तो उनको आयु दीर्घ होता है, आयुष्यम माने आयु प्राप्त होता है। यशस्यम दक्षिणामुखा, दक्षिण मुख करके बैठ करके खाने से यश की प्राप्ति होती है। श्रियम प्रत्यंगमुखो, पश्चिम मुख करके खाने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। ऋतम भूंगते युदन मुखा, और उत्तर मुख भोजन करने से सत्य का फल मिलता है। इसमें चारों दिशा विहित है, लेकिन हम लोगों को व्यवहार में दक्षिण दिशा निषिद्ध है। निषिद्ध क्या कई चीजें, मतलब माता पिता जिनका निरचित है, हाँ, फिर और भी कारण है, ठीक है। अब देखो कहता है कि भोजन प्रकार बताता है कि नोच्छिष्टम कश्चित दद्याम, अपना उच्छिष्ट जो है जूठा किसी को नहीं देना चाहिए, ठीक है, और नाद्याचैव तथांतरा, और दिन रात के अलावा बीच में भोजन नहीं करना चाहिए, ठीक है, और न चैवात्यश्नम कुर्या, बहुत भोजन भी नहीं करना चाहिए। नोच्छिष्टा क्वचित ब्रजेत, और न ही उच्छिष्ट मुख होकर के कहीं जाना चाहिए, किसी को झूठा न दे और किसी को झूठा अपने ही न खाए। उच्छिष्ट जैसे कि उच्छिष्टम माने हुआ गया झूठा, नोच्छिष्टम कस्यचित् दद्याम नाद्याचैव तथांतरा, यानी झूठा ना किसी को देना चाहिए
न झूठा न झूठा लेना लेना चाहिए, खाना चाहिए, है न चेव अत्यश्नम कुर्यात्, न ही जो है बहुत भोजन करना चाहिए, अत्यश्नम, ठीक है। और नोच्छिष्टा क्वचित व्रजेता, खाते खाते कहीं नहीं चल देना चाहिए, माने उच्छिष्ट खाना खाता झूठा रहता है, उठ करके कहीं नहीं जाना चाहिए, खाना जब पूरा हो जाए तभी उठना चाहिए, समझ गए। और कहता है देखो ज्यादा खाना खाने से क्या हानि होता है, तो कहता है अनारोग्यम, ज्यादा खाने वाला मनुष्य रोगी होता है, ठीक है। अनायुष्यम, उसका आयु भी कम जाता है। अस्वर्ग्यम, वो नरक को प्राप्त करता है, स्वर्ग नहीं प्राप्त करता है। चाति भोजनम, अति भोजन क्या क्या करता है, तो अनारोग्य माने बीमारी को देता है, अनायुष्यम आयु कम करता है, अस्वर्ग्यम माने नरक को प्राप्त कराता है, चाति भोजनम अत्यंत भोजन, अपुण्यम पाप होता है अधिक खाने से, लोकविद्विष्टम लोक निंदा होती है, ज्यादा खाने वाले की लोग निंदा करता है। तस्मात् तत्परिवर्जयेत्, इसलिए अधिक भोजन का त्याग करना चाहिए, कम भोजन करना चाहिए, ठीक है। गीता में भगवान कहे कि नात्यश्नतस्तु जोगोस्ति न चैतन्यं मनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुना। हे अर्जुन, नात्यश्नतस्तु जोगोस्ति, वह आदमी जोगी नहीं है जो बहुत खाता है, न चैवाप्यरश्नतः, जो खाता ही नहीं है वो भी योगी नहीं है, माने जो बहुत खाता है वो भी योगी नहीं है, जो खाता ही नहीं है वो भी योगी नहीं है। न चाति स्वप्नशीलस्य, जो बहुत सोता है वो भी योगी नहीं है। जागृतो नैव चार्जुना, जो जागता है हमेशा सोता ही नहीं है वो भी योगी नहीं है। तब योगी कौन है, तो युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। योगी श्रेष्ठ व्यक्ति वही है जो युक्ताहार विहारेषु, यानी युक्त आहार विहार जो करे, उचित समय अनुसार अपना कार्य, समय के अनुसार कार्य करे, तो युक्त करता है वही जो युक्ताहार विहार जो है वही योगी है, ठीक है। तो यही बात ये भी कहते हैं कि अनारोग्यम अनायुष्यम अस्वर्गम चाति भोजनम अपुण्यम लोकविद्विष्टम तस्मात् तत् परिवर्जयेत्, इसलिए ऐसा भोजन नहीं करना चाहिए। ये सब महत्वपूर्ण नहीं है, इसीलिए महत्वपूर्ण जो है अनंत शास्त्रम बहुलास्य विद्या अल्पस्य कालः बहुविघ्नता च यत्सार भूतम तदुपासनीयम अंशो यथा क्षीर विमांतु मध्या। तो इसी प्रकार मुख्य चीज जो है सो हमको पढ़ना चाहिए। और एक बात बता देते हैं, देखो बस यहीं तक रहेगा। न पृष्ठा कश्चित ब्रूयाम, ये बहुत अच्छा व्यवहारिक ज्ञान है। न पृष्ठा कश्चित ब्रूयाम नाद्या न चान्यायेन पृच्छता, और जानन्नपि हि मेधावी जडबल लोकमाचरे। कहते हैं कि तुम कहीं बैठे हो, तुमको उस विषय का ज्ञान है, लेकिन तुमको कोई पूछ नहीं रहा है और गलत कर रहा है, गलत सही जो भी कर रहा है, लेकिन यदि कोई पूछे नहीं तो तुमको उत्तर नहीं देना चाहिए, ठीक है। कहता है न पृष्ठा कस्यचित् ब्रूयाम, जब तक आपको कोई पूछे नहीं तब तक आप उत्तर न दें, जानते हुए भी, हैं। और न चान्यायेन पृच्छता, और अन्याय पूर्वक यदि आपको कोई पूछ रहा है, अन्याय माने जो पूछने की तरीका नहीं है, अब कोई तुमको टेस्ट लेने के लिए पूछता हो, इनको आता है कि नहीं, मखौल के लिए पूछता हो, तो ऐसे में जवाब नहीं देना चाहिए, ठीक है, हैं जी। और जानन्नपि हि मेधावी, उस विषय को आप जानते हुए भी मेधावी पुरुष को चाहिए जडवल लोकमाचरे, जडवत के समान, जैसे हम कुछ नहीं जानते हैं मूर्ख के समान आचरण करना चाहिए। यहाँ होता क्या है कि लोग जो नहीं जानता है वो भी विचार देने के लिए आगे 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 विचार देता है, वो मूर्खता है, ठीक है। जिस विषय को तुम जान भी रहे हो, वो तो मनुस्मृति में स्पष्ट कर दिया गया है मनु जी ने, हाँ मनुस्मृति में स्पष्ट कर दिया है। तो ये व्यवहारिक ज्ञान है ना। ऐसे संसार में देखते हैं लोग क्या करता है, जानता भी नहीं है और ऐसे विचार देने के लिए तत्पर रहता है, खुद ऊपर होने के लिए। हाँ, लेकिन ये कहता है कि आप जानते हुए भी यदि आपको पूछे नहीं किसी मैटर पर तो आपको जवाब नहीं देना चाहिए, और अन्याय पूर्वक यदि पूछता है तो फिर भी आपको जवाब नहीं देना चाहिए। उसके लिए मूर्ख जैसे, मूर्ख जानन्नपि हि मेधावी, जानते हुए भी मेधावी पुरुष को जडवल लोकमाचरे, जड़ के समान जो है अपना आचरण करना, बस।